नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फोर्थ सेमेस्टर का विस्तार से सिलेबस देखेंगे तथा साथ ही हम लोग देखेंगे कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में कितने पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने अंक का होगा, इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन कितने अंक का होगा। तो हम लोग सिलेबस पर विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बैचलर ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना बीएड का फुल फॉर्म है, अक्सर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। 2 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे बीएड सेकंड ईयर अर्थात फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे पेपर कोड है, पेपर नेम है, मैक्सिमम मिनिमम क्रेडिट्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे जो पहला पेपर आपका है BD 401, जिसे हम लोग फर्स्ट ईयर में तो 101, सेकंड ईयर में गए 201 से शुरू हुआ, थर्ड ईयर में गए तो 301, फोर्थ ईयर में गए तो 401। इसका पहला पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो इसमें 100 अंक का है, ठीक है। इसमें टर्म एग्जाम अर्थात जो आपका पेपर होगा 80 अंक, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। ये चीज़ तो आपको पता है, आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि उसका जो है नोटिस भी आ गया है। मई में आपका पेपर शुरू हो जाएगा, मान चलिए आप 20 मई के बाद या मई लास्ट में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें फर्स्ट सप्ताह से दिया गया तो फर्स्ट सप्ताह में जो BA BSc BCom वाले उनका शुरू हो जाएगा, लेकिन जो बीएड वाले हैं एमएड वाले हैं उनका पेपर मई के लास्ट में, मान चलिए 20 मई के बाद ही शुरू होगा, या फिर जुलाई या फिर जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर है ध्यान रखना आपका 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये 100 अंक का है, ठीक है। इसमें 80 अंक का है, आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, 40%। तो कैसे निकला, 80 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से 0 काट दीजिए, यहाँ से 0, 8 चौक 32, 32 बच्चा। ये 32 अंक आपको प्राप्त करना है 80 अंक में पास होने के लिए। इससे कम रहेगा तो आपका फेल हो जाएंगे फिर री एग्जाम। इसी तरह से 20 में आपका 40% 8 हो जाएगा, ठीक है। 20 का 40% गुणित 100 कर दीजिए, 1 0 यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। तो 8 अंक प्राप्त करना 20 में अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि दोनों मतलब 100 में 40 अंक, ऐसा नहीं, आपको अलग अलग 80 में 32, 20 में 8। अगर मान लीजिए 20 में आप 10 अंक, 20 में आप 20 प्राप्त कर लीजिए, लेकिन 80 में आप जो है 22 अंक प्राप्त किए हैं तब भी फेल हो जाएंगे। दोनों मिलाकर आपको अलग अलग दोनों को प्राप्त करना है 40%। तो 80 में 32, 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। इसी तरह से आप ध्यान रखना, सेकंड पेपर आपका है 402 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। इसमें आपका टर्म एग्जाम 40 अंक का 16 अंक प्राप्त करना है, 40%, 10 अंक है, इंटरनल असेसमेंट 4 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, बटे 100, 1 0 से यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 अंक प्राप्त करना है 40 में, और 10 में 8, तो 10 का 40% निकाल लीजिए, बटे 100 कर दीजिए, 1 0 से यहाँ 4 हो गया। तो 10 का 40% 4 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पेपर इसमें जो है BD 403 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, स्वयं की समझ। इसमें ध्यान रखना आपका टर्म एग्जाम कितने अंक का है, 40, तो 16 अंक प्राप्त करना है, इंटरनल असेसमेंट 10 अंक, 4 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे अगर आप, तो आपका टर्म एग्जाम कितने अंक का हो गया, 180 अंक का, 80 40 40 180 अंक का, और इंटरनल असेसमेंट 20 10 10 40 अंक हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, जिसको 404 कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखना मेन प्रैक्टिकल एंड वाइबा 150 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का, मतलब 200 अंकों का। और ध्यान रखना प्रैक्टिकल में आपको 50% प्राप्त करना होता है पास होने के लिए, ठीक है। अगर 50% से कम है तो आप फेल हो जाएंगे, तो इसलिए अलग अलग ध्यान रखना। 150 का 50% कितना हो जाएगा, 150 का 50%, ठीक है, 100 कर दीजिए, 75 हो जाएगा। और इस तरह से 50 का 50%, 50 होते 50 बटे 100 कर दीजिए, यहाँ पर 1 0 से 0 25 हो गया, ठीक है। तो 25 अंक प्राप्त करना
अनिवार्य है, अर्थात 200 में 100 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका टर्म एग्जाम 180 अंक का, इंटरनल असेसमेंट अगर आप क्लास वाला कॉलेज वाला देखेंगे तो 40 अंक का। ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल मेन देखेंगे तो 150 और इंटरनल असेसमेंट यहाँ भी 50, अर्थात प्रैक्टिकल जो है आपका 200 अंकों का हो गया। क्लियर है आप? तो आप ध्यान रखना प्रैक्टिकल आपका रहेगा क्या प्रैक्टिकल में, तो ये 4 वीक का मतलब 1 महीने के आसपास मान चलिए। इसमें टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जाम इन बोथ पेडागोजी ऑफ स्कूल, जो आप थर्ड सेमेस्टर में 2 पेडागोजी लिए थे, मान लीजिए हिंदी और पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर हिंदी एसएसटी आप जो भी आप लिए हुए हैं, 2 पेपर होगा। इसमें ध्यान रखना 5 आपको जो फाइल बनाना है, 5 माइक्रो, ठीक है, और जो लेसन प्लान बनाना है 5 माइक्रो मतलब सूक्ष्म जो कॉलेज में आपका होता है, और 25 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आप जो है बृहद वाला बनाना है। ठीक है, इससे पूरा कंप्लीट रहता है दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट का पहले वाले का 5 बनाना है, दूसरे का भी 5 बनाना है। यहाँ पर 25 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पहले का भी बनाना है, दूसरे का, मतलब 2 सब्जेक्ट है। इस मान लो हिंदी और ज्योग्राफी लिए हैं, तो हिंदी का 5, ज्योग्राफी का 5 माइक्रो, और हिंदी का 25 और ज्योग्राफी का 25 माइक्रो टीचिंग। यहाँ देखो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यहाँ माइक्रो बृहद वाला टीचिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेसन प्लान भी बनाना है, कम से कम एक तो बनाना ही होगा अगर पढ़ाना है तो। और सारे लेसन प्लान अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह से आपके फर्स्ट ईयर में 400 अंक, सेकंड ईयर में 400 अंक, थर्ड ईयर में 400 अंक, फोर्थ ईयर मतलब 1600 अंक का आपका पूरा बीएड होगा। क्लियर? एक मार्कशीट के आधार पर देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखना एक चीज, जो प्राप्त करना है मार्क्स एग्रीगेट 45%। हमने क्या कहा आपको कि 40% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपका ध्यान रखना 45% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका 400 को 40% कितना होगा, 4 चौक 16, 160 अंक, लेकिन 45% प्राप्त करना है, अर्थात 180 अंक पूरे का प्रैक्टिकल वगैरह मिला के। ओवरऑल आपको 180 अंक से कम नहीं, देखिए हर जगह 180 अंक है। ठीक है, मतलब 45% पूरा ओवरऑल प्राप्त करना है। ठीक है, मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ किसी में 40%, किसी में 50% प्राप्त होगा, और क्या किसी में कम ज़्यादा, लेकिन पूरा ओवरऑल जो है 45% से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो एक मार्कशीट के आधार पर देखेंगे कैसे अंक आप लोगों को मिल रहा है। 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग टर्म एग्जाम 80 अंक का, 40% चाहिए 32 अंक, लेकिन प्राप्त कितना हुआ है 73 अंक। बहुत अच्छे अंक है, ये सारे अपने बच्चे हैं। ध्यान रखना 80 में 73 सबसे कठिन पेपर माना जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगता है, और हम लोग शुरुआत क्लास इसी की करेंगे। आप लोग टाइमिंग बता दिए किस टाइम से चाहते हैं, इसी की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, और विस्तार से बच्चे 78 अंक तक प्राप्त किए हैं 80 में, 74, 78। ठीक है, और 20 में 8 अंक चाहिए, 20 अंक मिला है। बहुत ही शानदार इंटरनल असेसमेंट मिला है अंक, ऐसे सभी को मिलना चाहिए। ठीक, जो टीचर के हाथ में है उसमें नंबर नहीं काटना चाहिए। तो 20 में 20 अंक मिल गया है। और देखिए 402 अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, इसमें टर्म एग्जाम 40 में 16 चाहिए, 32 मिला है। 10 में 4 चाहिए, 10 मिला है। बहुत ही शानदार, जो टीचर के हाथ में उसमें बहुत अच्छे अंक मिले हैं। ठीक है, और ऐसे करना भी चाहिए क्योंकि बच्चों परसेंटेज बन जाता है। 403 में देखिए तो 40 में 16 चाहिए, 33 मिला है। 10 में 4 चाहिए, 10 मिला है। इंटरनल में इन्होंने 40 में 40 अंक पूरा पूरा मिला है। ऐसे ही होना चाहिए, बच्चों को परसेंटेज बन जाए। स्कूल वालों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल में देखिए 150 में 75 चाहिए, 119 मिला है, हालांकि 120 मिल सकता था। ठीक है, 50 में 25 चाहिए तो 40 मिला है, अर्थात 159 मिला है 200 में। ठीक है, अर्थात लगभग 79 पॉइंट समथिंग, एक अंक और मिला होता तो 80% बन जाता। ठीक है, 80% से ऊपर देने पर चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहता है। क्यों आप असेसमेंट आकलन मतलब टेस्ट वगैरह कराए हैं कि नहीं, तो इसलिए देने से लोग डरते हैं, लेकिन मिल जाता है 83, 84, 85% तक मिल जाता है, मैंने देखा है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है आप देखेंगे तो 93, 42, 43, 159, अर्थात आप 400 में देखेंगे तो इनके कितने अंक मिल गए हैं। 400 में 337 बटे 400 कर दीजिए, उड़ते 100 कर दीजिए, 100 काट दीजिए, यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, कितना हो जाएगा 337 में 4 से भाग देंगे तो ध्यान रखना आपका लगभग जो है 84.25 आ जाएगा, 84.25 आ जाएगा। ठीक है, 84% इनका बना हुआ है। लेकिन आप ओवरऑल इनका देखेंगे अंक तो 400 में थ्योरी कितना मिला है इनका पूरा 360,
300 में 281 तो इनका थ्योरी में मिला है, बाकी प्रैक्टिकल में इनको 80 अंक मिला है, ठीक है। और 400 में 322 मिला है। यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में इनका 200 में 178 और यहाँ 200 में 159, ठीक है। तो इस तरह से इनको 337 फोर्थ सेमेस्टर में मिला है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में 360, सेकंड सेमेस्टर में दोनों जोड़ेंगे तो 361, और थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर में 322 और फोर्थ सेमेस्टर में देखें 337। तो इस तरह से इनका जो अंक हो रहा है ये 1380 अंक हो रहा है टोटल चारों सेमेस्टर मिला के। 1600 गुणते 100 कर दीजिए, 2020 16 से भाग दे देंगे तो 86.25 मतलब 86% नॉर्मली बन गया है और बहुत अच्छे अंक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस को विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग पहला पेपर है। इसमें आप ध्यान रखना 4 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट आकलन एवं मूल्यांकन, इसमें आप पहला टॉपिक है आकलन का अर्थ, विशेषताएं, क्षेत्र। दूसरा टॉपिक है आकलन के मापक, नामित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात मापनी, पैमाना। तीसरा टॉपिक है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के बीच संबंध। चौथा टॉपिक है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व। और दूसरा यूनिट है आकलन उपकरण की रचना, इसमें आकलन उपकरणों के प्रकार, अच्छे आकलन उपकरणों की कसौटियाँ, एक अच्छे आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ पदों की तैयारी, एक ब्लूप्रिंट की तैयारी। चौथा टॉपिक है सीखने के उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक का वर्गीकरण एवं व्यवहारिक जीवन के प्रयोग। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको करना है, लगभग 26 प्रश्न आपके सही होने चाहिए प्रत्येक पेपर में। तीसरा यूनिट है परीक्षण का निर्माण, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण, अच्छे आकलन की प्रणाली की विशेषताएं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। दूसरा टॉपिक है उपलब्धि का आकलन। तीसरा है बुद्धि का आकलन, शाब्दिक और शाब्दिक, ठीक है। चौथी यूनिट है सांख्यिकी, जो थोड़ा सा बच्चे टफ मानते हैं लेकिन हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक मिल जाएगा, सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप देखते रहिए। हम लोग फिर से जब भी आप कहेंगे जो टाइम, उसी टाइम से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, आज या कल से, ठीक है। सांख्यिकी चौथा टॉपिक है, चौथा यूनिट है, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मानक विचलन, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि द्वारा एवं कार्ल पियर्सन की कोट अंतर विधि द्वारा साथ संबंध ज्ञात करना, मानक स्कोर, जेट स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, ठीक है। ये आपका 4 यूनिट हो गया। इसी तरह से सेकंड पेपर है 402 समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें आप ध्यान रखना पहला यूनिट है समावेशी विद्यालय का वैचारिक गठन, इसमें पहला टॉपिक है कक्षा में विविधता का अर्थ, प्रकृति, विविधताओं की विशेषताएं एवं कारण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के मुद्दे। दूसरा टॉपिक है, इसमें दूसरा यूनिट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा, विशेषताओं के साथ बालकों के लिए विद्यालय का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बीच अंतर। तीसरा है कक्षा कक्ष में विविधताओं की निगरानी एवं नियंत्रण। ध्यान रखना जो 402 एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट में मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आगे भी काम देगा। तीसरा टॉपिक है, इसमें यूनिट है पाठचर्या प्रारूप, इसमें आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के संदर्भ में पाठचर्या, पाठचर्या का संशोधन, नेत्र बाधित, श्रवण बाधित, मंदबुद्धि, दिव्यांग अर्थात दिव्यांग बच्चे हैं तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट इसमें है विशिष्ट बालकों के लिए अधिगम सामग्री का विकास। तीसरा टॉपिक है समावेशी कक्षा कक्ष में पाठचर्या के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। चौथा टॉपिक है, चौथा यूनिट है समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं, इसमें पहला पॉइंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं। दूसरा टॉपिक है एक समावेशी विद्यालय में चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक की भागीदारी। तीसरा टॉपिक है चौथे यूनिट की समावेशी बालकों के लिए अभिभावक, समुदाय एवं विशिष्ट शिक्षकों की सहयोगात्मक सेवाएं, ठीक है। तो ये 4 यूनिट हो गया। अब आप जो है 403 का देखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की समझ। तो इसमें आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो इसमें आप कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ द सेल्फ, इसका हम विस्तार से देख लेते हैं, बाकी तो विस्तार से देखे ही हैं, सभी इंग्लिश में है, ठीक है। सारी यही चीज़ें जो हम लोग हिंदी में देखें ये चीज़ें इंग्लिश में भी यहाँ आपको मिल जाएगी। तो हम लोग देखेंगे तीसरा पेपर 403, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें देखेंगे तो 403 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, स्वयं की समझ। इसमें आप पहला यूनिट देखेंगे कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ, स्वयं की अवधारणा और अर्थ, ठीक है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सेल्फ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सेल्फ
ठीक है। दूसरा यूनिट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, स्वयं का विकास। इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ स्टीम। तीसरा है टीचर्स रोल इन इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम ऑफ स्टूडेंट। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तीसरा टॉपिक इसमें है साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ, स्वयं का मनोवैज्ञानिक। इसमें पहला पॉइंट टॉपिक है सेल्फ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक है स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग ऑलपोर्ट, ठीक है, पूर्रियम। और तीसरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू बंडूरा। और चौथा टॉपिक है इसमें इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एंड कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। पांचवा टॉपिक है, ध्यान रखना इसमें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। और चौथी यूनिट इसमें है डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म व्यक्ति के कौशल का विकास। इसमें पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्रीफ इनपुट ऑन सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तीसरा है टीचर एज ए कम्युनिकेटर मॉडल्स। और पांचवा टॉपिक है इसमें, ध्यान रखना, चौथा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में दिया गया है तो आप देख ही सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो है सिलेबस हो गया, ठीक है। क्लियर है? 3 पेपर होगा, 401, 402, 403। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की समझ, ठीक है। तो 180 अंक का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 40 अंक का आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल जो है 200 अंकों का, अर्थात 150 अंक का मेन प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट 50 अंक, ठीक है। तो इस तरह से 200 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोई भी अगर क्यूरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग टाइमिंग बता दीजिए किस टाइम प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी बच्चों को। और जो फर्स्ट ईयर बच्चे एग्जाम दिए, सेकंड ईयर में गए, उनका प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, उनका भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो अपने कॉलेज के जो भी बच्चे उन इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।